और अलवर से फिर एक बार शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के सिलिसेट लेक की पाल पर एक कार में 24 साल की युवती से गैंगरेप किया गया। ये युवती अपने परिवार वालों के साथ अलवर घूमने आई थी। अलवर से सरिस्का की तरफ जाते समय उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हुआ। युवती को वहीं छोड़ उसके परिजन पेट्रोल लाने गए। तभी एक कार में आए दो लोगों ने लिफ्ट देने के बहाने उसे लेक की पाल पर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। युवती की ओर से इस वारदात की खबर पुलिस को देने पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दोनों बदमाशों को धर लिया। फिलहाल जांच जारी है। प्रकरण दर्ज हुआ है। महिला ने आरोप लगाया है कि वह अपने परिजन के साथ घूमने सिलिसेट एरिया में गई थी। पेट्रोल खत्म होने की वजह से पेट्रोल लेने उसका परिजन जब दूर चला गया तो दो व्यक्ति आए और उसको गाड़ी में बिठाया और उसके साथ गलत काम किया। ये प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और इस पर अनुसंधान जारी है। बारां जिले के अंता में शराब पीने के लिए पैसे मांगने के विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दो महिलाएं सहित 4 लोग घायल हो गए। एक युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक नियारा गांव में एक शराबी युवक ने पड़ोसी से शराब पीने के लिए कुछ पैसे मांगे। पड़ोसी ने पैसे नहीं देने पर दोनों में विवाद हुआ। देखते देखते विवाद ने लड़ाई झगड़े का रूप ले लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आदमी से लड़ उड़ा के घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मेरा भाई है ना दूसरे मकान में सूरत था, इसके कूटा तलवार के दिए और मेरी बहन है बाहर निकलता है इनके कूटा तलवार के दिए। कितने लोग घायल हुए तुम्हारे? 4 ने घायल हुए। 4 घायल हुए। क्या पड़ोसी है वो तुम्हारा? हाँ, पड़ोसी। कितने लोग थे मारने वाले? 3 जने थे, बाहर थे। बारां के मोतीपुरा थर्मल प्लांट में बुधवार की देर रात करीब 1:45 बजे हुए हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए। एक मजदूर लापता है। यह हादसा प्लॉट नंबर 4 के बॉयलर में लगे इलेक्ट्रो स्पेसिफिकेटर गिरने की वजह से हुआ। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि प्लांट की चौथी इकाई में बिजली उत्पादन के दौरान बॉयलर से निकली राख को अलग करने के दौरान पूरा ढांचा गिर गया और इस ढांचे के नीचे 4 मजदूर दब गए। 3 मजदूरों को निकाल लिया गया। चौथे की तलाश अब भी जारी है। चूरू की सरदार शहर तहसील से दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया। अज्ञात चोरों ने पलक झपकते स्टाम्प विक्रेता के बैग में रखा 1 लाख कैश और लाखों रुपए के स्टाम्प पार कर लिए। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो स्टाम्प चोर कैद हो गए। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक चोर हाथ में सूटकेस लिए तेजी से भाग रहा था, जबकि दूसरा फोन पर बात करते हुए साथ में भाग रहा। दोनों चोर एक ऑटो में बैठकर फरार हो गए। ये खबर उन लोगों के लिए है जिनके पास मोटरसाइकिल है या बाइक है। आप अपनी बाइक खड़ी करके बेफिक्र होकर कहीं पर भी चले जाते हैं, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज आपको बताएगा कि कैसे चोरों की नजर आपकी बाइक पर लगी रहती है और चंद सेकंडों में वो कैसे आपकी बाइक को पार कर जाते हैं। ये एक शिक्षक है जो अपनी बेटी का इलाज कराने अस्पताल आया था। ये अस्पताल के अंदर गया, चोर ने बाहर अपना काम किया, बाइक चोरी की, रफू चक्कर हो गया। कोटा के बसंत बिहार इलाके में फायरिंग कर एक युवक को घायल करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मनीष ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिछले दिनों बसंत विहार इलाके में फायरिंग की। राहुल नाम के एक युवक को घायल कर दिया। पेट में गोली लगने के बाद राहुल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मनीष के साथ देवा मीणा और पवन मीणा नामक 2 बदमाशों के नाम भी सामने आए। पुलिस फिलहाल दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है।
कोटा के गोवानपुरा पुलिस ने पिछले दिनों मोहल्ले में दो पक्षों के बीच हुई लाठीभाटा जंग और खूनी संघर्ष के मामले में 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 3 के खिलाफ मामला दर्ज है। 5 आरोपियों को पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि 30 अगस्त को हुए खूनी संघर्ष में 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक गांव है शाकटी मरोड़। यकीन मानिए, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए इस गांव तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन देखिए, स्वास्थ्य विभाग के सदस्य कैसे मुश्किलों भरे इस सफर को पूरा करके इस गांव में पहुंचे टीकाकरण के लिए। इच्छा शक्ति मजबूत हो तो किसी लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन नहीं होता, फिर चाहे मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कितना भी मुश्किल भरा क्यों ना हो। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम के लिए भी शाकटी गांव तक पहुंचने का सफर कुछ ऐसा ही रहा। हालांकि शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग की टीम शाकटी मरोड़ के दुर्गम रास्ते पर चलने में झिझक जरूर रही थी, लेकिन जिले के हर नागरिकों को टीका देने की जिम्मेदारी उन्हें यहां खींच लाई और वो हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में 21 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके शाकटी मरोड़ गांव पहुँचे, जहां आखिरकार टीके से वंचित रहे 66 लोगों का टीकाकरण कर दिया गया। जो शाकटी मरोड़ का इलाका है, वहाँ हमारी हेल्थ की टीम, ANM आशा वर्कर, ये लोग वहाँ गए और ये वहीं पे रुके और 66 लोगों की वैक्सीनेशन इन्होंने वहाँ पे की। और ये 66 वो लोग थे जो वैक्सीनेशन से छूट गए थे पहले, जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश अपने हर नागरिकों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दे चुका है। अभी 2 दिनों पहले ही प्रधानमंत्री ने भी इस उपलब्धि के लिए हिमाचल सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को मुबारकबाद दी थी। हालांकि कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग भी मानते हैं कि दुर्गम इलाकों की भरमार होने के चलते कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन कर्मठ और जिम्मेदार टीम ने तमाम मुश्किलों को पार करके लक्ष्य हासिल करके प्रदेश का नाम ऊंचा कर दिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू डोर टू डोर सर्वे करवाया और उस डोर टू डोर सर्वे से जो फिगर्स आई, जहाँ पे हमें लगा कि क्लस्टर में कोई ज़्यादा लोग जहाँ छूट गए हैं, वहाँ पे हमने स्पेशली अपनी मोबाइल वैन्स भेजी। जहाँ हमें ऐसा लगा कि कुछ लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं, बेड रिडन हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों को हमने घर पे जाके वैक्सीन लगाई। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की ये कामयाबी मिसाल बन चुकी है। उम्मीद है देश के बाकी राज्य भी ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदारी दिखाएंगे और कोविड के खिलाफ जंग में देश की जीत सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम पानी के लिए परंपरा बचाओ का दमदार असर हुआ है। जैसलमेर के ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर को संवारने की कवायद तेज कर दी गई। पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम का दमदार असर। जैसलमेर की शान, गड़ीसर की सवरे की सूरत। $25 करोड़ का खर्च, निखरेगी सरोवर की खूबसूरती।
न्यूज 18 राजस्थान की पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम का दमदार असर हुआ है। जी हां, जैसलमेर की शान गड़ीसर सरोवर की सूरत बदलने की कवायद अब तेज हो गई है और ये सब हो पाया है न्यूज 18 राजस्थान पर गड़ीसर सरोवर की बदहाली की तस्वीरों को प्रमुखता से दिखाने के बाद। अब नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया है। सरोवर के आसपास साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। सरोवर में म्यूजिकल फाउंटेन चलने लगे हैं जो म्यूजिक के साथ रंग बिरंगी रोशनी बिखेर रहे हैं। दरअसल नगर परिषद की ओर से गड़ीसर सरोवर को संवारने के लिए प्रदेश सरकार को 72 करोड़ की जो DPR भेजी गई थी, जिसमें से 25 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे सरोवर का कायाकल्प करने की कवायद तेज हो गई है। अब नगर परिषद ने भी न्यूज 18 राजस्थान की पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम की सराहना की है। लेक के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा DPR तैयार की जा चुकी है और RUIDP द्वारा इसके लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए जा चुके हैं और जो DPR है उसको तैयार करके नगर परिषद द्वारा अप्रेजल के लिए हमने संबंधित RUIDP के लिए भेजा है। और जो जैसलमेर की जो शैली है उसमें कहाँ छतरियों का निर्माण किया जाना, जो उसका जीर्णोद्धार किया जाना है, कहाँ उनको रिवाइटलाइजेशन किया जाना है, उसको एक समग्र दृष्टि से और समावेश दृष्टिकोण से उसको ले रखा है। ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो बहुत कम होता जा रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इसको जल को कैसे संरक्षित और संवर्धित कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी इसकी न्यूज़ चैनल की बहुत अच्छी मुहिम है। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि सभी आपको जनसहभागिता मिलेगी और इसके साथ सब लोग जुड़ेंगे। गड़ीसर सरोवर का जीर्णोद्धार के साथ सौंदर्यीकरण का काम भी जल्द किया जाएगा। गड़ीसर का कुल प्रोजेक्ट हमारा 73 करोड़ का है और हमारी ये मंशा है कि भाई पहले हम गड़ीसर को टेकअप करेंगे, गड़ीसर का विकास करेंगे। उसके लिए राज्य सरकार ने जो 25 करोड़ दिए हैं उसमें बड़ी राशि हम उसमें गड़ीसर में खर्च करेंगे ताकि एक मिसाल कायम हो सके। ये जो पर्यटन के रूप में एक स्तंभ है गड़ीसर, उसका पूर्ण रूपेण विकास हो। छतरियों की खूबसूरती फिर लौटेगी तो बस कुछ दिनों का इंतजार और गड़ीसर सरोवर की रौनक फिर से लौट आएगी। सैलानियों से सरोवर फिर से गुलजार होगा। साथ ही परंपरा से जल संरक्षण की इस बेशकीमती विरासत पर संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। आज से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। 13 सितंबर तक ये विधानसभा सत्र चलेगा। पहले दिन ही कार्रवाई स्थगित भी हो गई। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, सरकार को घेरने पर रणनीति बनाई। कल गणेश चतुर्थी पर अवकाश भी रहेगा। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। सदन के अंदर भी करती है, सदन के बाहर भी करती है। वो तो जो कुछ सामने आ रहा है, जो बम सामने आ रहे हैं, उनसे पता लग रहा है कि कांग्रेस में तो ऐसा कोई बम नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगातार लेटर बम जो है, एक नया एक आत्मघाती दस्ता जैसे होता है, ऐसे लेटर बम उनमें एक नया उन्होंने एक फंडा दिया है डेमोक्रेसी को। उनके कई बम है और मैं कह रहा हूँ सिर्फ बम ही नहीं, उनकी बारूदी सुरंगें हैं। विपक्ष सही भूमिका नहीं निभा पा रहा है। हम उम्मीद करके चलते हैं कि अब तक जो नहीं कर पाया विपक्ष, प्रतिपक्ष अपनी भूमिका को सकारात्मक तरीके से सदन के अंदर भी निभाएगा और सदन के बाहर भी निभाएगा। वो उनका अपराध बोध है, वो चाहते हैं कि ऐसा हो और ऐसा सरकार भागेगी नहीं। सरकार आज तक कभी सदन से भागी नहीं है। सदन को नहीं चलने देने का उनका जो इरादा है, उसको उनके द्वारा दिए गए बयान में ये जो इरादा स्पष्ट रूप से झलकता है। राज्य सरकार के इस कालखंड के अंदर अपराध और अपराधी दोनों बेखौफ होकर बढ़ते जा रहे हैं। खनन माफियाओं की समानांतर व्यवस्थाएं चल रही है। विकास के नाम पर सरकार की जो जन घोषणा पत्र और बजट घोषणा पत्र में की गई घोषणाएं हैं, वो पूरी धरती पर नहीं उतर रही है। सरकार के अंतर्विरोध के कारण से आज हर विभाग के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और अब स्थानांतरण उद्योग प्रारंभ हुआ है, बिजली की अव्यवस्थाएं हैं, पीने के पानी की दरें बढ़ा दी पर पीने के पानी का माकूल व्यवस्था नहीं।
केजरीवाल जी ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल बिल्कुल सही है। पार्टी उनको रोकने की कोशिश कर रही है, वो सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आज की सोच उनके नेता ने बता दी और ये कह दिया जन कल्याण और विकास की बात मत करो और राम और महाराणा प्रताप से अपने आप को बड़ा बताते हैं। जो भगवान की इज्जत नहीं कर सकते, भगवान राम की, जो हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते, वो बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाई। एक भी आंदोलन इन्होंने किया नहीं और जो इनका चेहरा मैंने बीजेपी कार्यालय पर देखा उस दिन जब जिला प्रमुख का चुनाव ये जीते जयपुर का, तो कैसे चिल्ला रहे थे, आपने देखा, हालत देखी। वर्ल्ड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड पार्लियामेंट समिट ऑस्ट्रिया दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। भारत बांग्लादेश के बीच बैठक चल रही है। बैठक में ओम बिरला भी मौजूद है। बांग्लादेश स्पीकर डॉक्टर शिरीन शर्मिन ने कहा, भारत बांग्लादेश के बीच मजबूत संबंध है। रेलवे कोविड वैक्सीनेशन में सहयोग कर रहे हैं। भारत ने कोविड के दौरान 2 ऑक्सीजन प्लांट भी दिए थे। अगली बैठक भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ होगी। और जयपुर में एसीबी की कार्रवाई हुई। पार्षद पति अविनाश सैनी को एसीबी ने ट्रैप किया। 25,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। निर्माण के काम की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।